अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई कोर टीम की तरफ से 17 अक्टूबर की जो अपडेट आई है वो बहुत बड़ा तोहफा है, एक गिफ्ट है तमाम पाइनियर्स के लिए, जो कि एक वादा किया गया था टोकन 2049 में डॉक्टर चेंग डो फैन जो कि को फाउंडर है उनकी तरफ से, कि हम एआई की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। और इसी को पहले बात की थी डॉक्टर निकोलस कोकलस ने अपने क्वाइन डेस्क के इवेंट में। ये वादा जो है फुलफिल हो गया है और आज जब आपने अपनी ऐप ओपन की होगी तो वहां पे आपको न्यू इंटरफेस देखने को मिला होगा। तमाम जो एक ऐप स्टूडियो है उसका इंटरफेस भी चेंज किया गया है, उसको एआई फ्रेंडली बनाया गया है। अब इसका इम्पैक्ट आम पाइनियर पे क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जहां इन्होंने एक 15 मिलियन केवाईसी के लिए तकरीबन कोई 2-3 साल लगाए हैं, 22 से लेके 25 तक इसका मेननेट फंसा रहा, ओपन नहीं हो पाया, वो अब आसान हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी माइग्रेशन है, जो कि आपके वॉलेट में जो कॉइन्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, या जनाब वेरीफाइड बैलेंस कुछ हो रहा है और जो बाकी आपके वॉलेट में कॉइन शो हो रहे हैं वो कुछ हो रहा है, तो ये सारा कुछ जो है सिस्टम ये इसको बैकएंड के ऊपर रिजोल्व कर देगा। ना सिर्फ ये होगा बल्कि एआई असिस्टेंस की वजह से जो एक यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है कि लिक्विडिटी नहीं है, यूटिलिटी है, तो यहाँ पे उसको भी हेल्प आउट होगा। जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और फीचर्स हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं। पाई स्टेकिंग की भी बात हुई है और पाई डेस्कटॉप फीचर्स भी हैं। अब ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके ऑफिशियल अपडेट्स जो है पाई कोर टीम की तरफ से आज की डेट की वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसमें कुछ हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि शायद जो जीसीवी प्राइस है वो अब शेकी है, वो आएगी या नहीं आएगी। कभी भी कहीं पे भी ऑफिशियली कभी भी पाई कोर टीम ने या उनके किसी मेंबर ने या उनके किसी इवन फ्रेंड सर्कल ने भी इसको इंडिकेट नहीं किया था। तो आज उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होने वाली है विद द रेफरेंस ऑफ ऑफिशियल ब्लॉग। तो अगर आप इस टाइम पे न्यू हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस टाइम पे मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है mindpi.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाई नेटवर्क की। इसके ऊपर अभी लेटेस्ट जो ब्लॉग है वो अपडेट हुआ है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि पाई ऐप स्टूडियो अपडेट्स एक्सपेंडिंग कस्टमाइजेशन एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। ये मैं आपको सारा जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने वाला हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा वहाँ से जाके इसको रीड करना है। मैं इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। Pi App Studio has been updated to make app creation more accessible, customizable, and integrated within the Pi ecosystem. These latest updates improve creator and user experience, expand AI assistant creation capabilities, and strengthen the connection between creator and the broader community. Means कि अब ये जो Pi App Studio का फीचर अपडेट किया गया है, easier access to Pi desktop, इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पे पाई में बिजनेस करना चाहते हैं, जो यहाँ के पाइनियर्स को कुछ सेलिंग करना चाहते हैं, जो अपनी ऐप को बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। पहले जो ये फीचर था ये इसमें डेस्कटॉप पे नहीं था, आपको जो भी एक्सेस करना होता था, जो भी ऐप की डेवलपमेंट करना होती थी वो आपको करना होती थी अपने मोबाइल से। अब ये डेस्कटॉप का एक फीचर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे हम इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको ऊपर बार में पाई ऐप, ऐप स्टूडियो और पाई नोड, आपको अब ये 3 ऑप्शन वहाँ पे शो हो रही होंगी। पहले आपको पता है कि डेस्कटॉप पे जब आप इसको पाई को ओपन करते थे ऐप को, तो आपको एक ऐप शो हो रही होती थी और नोड शो हो रहा होता। अब वहीं पे ऐप स्टूडियो जो है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और इससे क्या होगा कि ये एक जितनी भी पाई ऐप्स की इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाएंगी। एक्सपेंडेड एआई असिस्टेड कस्टमाइजेशन और कुछ इसमें एआई के जो फीचर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप जब अपनी एक ऐप बनाएंगे या जो भी इस तरह के उसमें होगा तो वहाँ पे एक आपको वेलकम नोट दिया जाएगा। आपका इस तरह का एक वेलकम नोट होगा, आपकी जो भी कोई ऐप ओपन होगी तो फौरी तौर पे एक पॉपअप आएगा, पॉपअप के तौर पे आपको ये वेलकम नोट, और फिर साथ में आप अपना जो भी ब्रांड है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका लोगो भी वहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। अब जब आपने लोगो अपडेट कर दिया और आपने अपनी यहाँ पे वेलकम नोट दे दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रीफ है अबाउट योर प्रोडक्ट वो भी आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया जिसको आप लोगों ने आंसर करना है वो ये है कि अगर तो इसका जीसीवी प्राइस जिस तरह से लोग कह रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी impossible in the scenario of if we see in the circumstances of cryptocurrency, वहाँ तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ से आएगा। और अगर हम फिर भी देख लेते हैं कि नहीं जनाब जीसीवी कल यही पॉसिबल है, तो यहाँ पे
फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा रख दी गई, यानी आपने एक सिंपल सा लोगो अपलोड करना है तो 0.25 पाई इसका जीसीवी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये 3,14,000 जो एक वो वैल्यू है उसका 25% आप लगा लें तो वो तो बहुत ज़्यादा फ़ी यहाँ पे रख दी गई है। तो इसकी तरफ से यहाँ पे हमें इंडिकेट ये होता है कि पाई नेटवर्क की जो कोर कमेटी है वो जीसीवी प्राइस को लेकर के कोई भी इस तरह का वर्किंग नहीं कर रही और कोई भी इसका इकोसिस्टम में जीसीवी की इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जा रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको पाई कोर टीम की तरफ से इंडिकेट हो रहा है कि इतनी हाई प्राइस पे पाई जो है यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये अब आपने आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि जीसीबी वैल्यू से लेके क्या पाई कोर टीम का स्टैंस होगा और किस तरह से ये होगा। फिर हम फर्दर इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं और मैं एक इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव सी जो है वीडियो भी बना सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, स्टेकिंग की बात हुई है। अब एनहेंस डिस्कवरी एंड स्टेकिंग इंटीग्रेशन, अब ये स्टेकिंग क्या है? अब पाई ऐप में आप बिल्कुल इस तरह से अपने जो पाई कॉइन्स हैं उनको स्टेक कर सकेंगे और वहाँ से आपको जो है वो पैसे अर्न होंगे, आपको कॉइन जो है वो अर्न होंगे। और पहले ये जो स्टेकिंग आपको पता है कि वो लॉक सिस्टम था कि आपने फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने लॉक कर दिया और वहाँ से आपको लॉकिंग रिवार्ड मिल रहा है। अब उसको जो है एक नाम दे दिया है स्टेकिंग का। अब स्टेकिंग का क्या होगा कि अब आप जब अपनी ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा ब्राउज मोर कॉमन एप्स, कम्युनिटी एप्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आ रहा होगा वोटिंग एंड स्टेकिंग मेन्यू। पहले यहाँ पे ये आपके पास स्टेक की ऑप्शन नहीं आ रही थी, अब इसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया। जब आप यहाँ से इसको स्टेक करेंगे तो डेफिनेट जैसे अदर क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं आप स्टेकिंग से रिवॉर्ड अर्न करते हैं, इसी तरह से अब पाई में भी आप चैट बोट्स को यूज़ करते हुए आप अपने जो कॉइन्स हैं उनको स्टेक करके रिवार्ड्स की अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या किया गया है इसमें, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरफेस। आज आपने अपनी जब ऐप ओपन की होगी आपने वहाँ से देख लिया होगा कि जो इसका इंटरफेस है वो अपडेट हो चुका है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज जो हैं वो उसमें फर्दर डिफाइन कर दी गई हैं और इसके अलावा चैटबॉट यूज़र इंटरफेस फॉर्मेटिंग हैज़ बीन रिफाइंड फॉर इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए जो चैट बॉट है उसको भी एक्टिव किया गया है, उसमें भी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट की गई हैं। इसके अलावा एक डेमो वीडियो आपको याद होगा कि अपने 14 अक्टूबर की मैंने जो एक लेटेस्ट अपडेट थी उसमें मैंने ये एक आपको डेमो वीडियो दिया था ऐप स्टूडियो का, वो भी इससे रेलेवेंट है कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें न्यू इंटीग्रेट हुई हैं। तो ये एक जो आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट आया है पाई कोर टीम की तरफ से, जहाँ पे मेजरली चीज़ों को क्लियर किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। डेस्कटॉप की हमने बात की, स्टेकिंग की हमने बात की, इसके अलावा जो जीसीबी की तरफ से इंडिकेशन हमें नजर आ रहा है वो भी हमने यहाँ पे बात किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं कि ये जो एआई असिस्टेड पाई कम्युनिटी की तरफ जो इस तरह लेके जा रही है पाई कोर टीम, तो क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है? क्या आपको लगता है कि इससे जो केवाईसी और माइग्रेशन है वो अब लोगों की जल्दी हल हो पाएगी या नहीं? सिर्फ यस एंड नो में आप मुझे उसमें आंसर भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा फर्दर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स को वहाँ पे आके रिस्पॉन्स करूँ, रिप्लाई करूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें ताकि चैनल की रीच बढ़े और पॉजिटिव वाइब जो है वो और लोगों तक फैल सकें, पायनियर्स तक जा सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।